तुम्हारे फादर फैजान भाई काफी कंसर्न है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फिक्र रहती है उन्हें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते यहाँ? हाँ आ सकते हैं, इनफैक्ट आना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुश्किल है आना। वहाँ पे सारा बिजनेस है और वो सब छोड़ के इस तरह से। लेकिन तुम जा सकती हो। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? सीप वहां क्यों जाएगी? ऐसे ही घूमने फिरने सभी लोग जाते हैं, अपने फादर से मिलने जाएगी जैसे इस्तांबुल गई थी। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है। है ना, आपके और फैजान भाई के झगड़े में सीप बर्बाद हो रही है। वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बच्ची है और बहुत अच्छी स्टूडेंट। नथिंग्स रॉन्ग विथ हर। मर्द और औरत ये दोनों मिलके घर बनाते हैं, एक मजबूत घर, एक मजबूत रिश्ता जिसमें आप हों, फैजान भाई हों, सीप हो। आप लोग हंसी खुशी रहें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, म्यूजिक सुने, मूवीज देखें जाके, लाइक अ हैप्पी फैमिली। यू नो व्हाट आई मीन? नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। और क्यों तुम हर वक्त फैजान की वकालत करते हो, बताओ मुझे। क्योंकि आई एम अ फैमिली। नो, कोई और वजह है और तुम मुझे अभी बताओगे क्यों? क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। गेट आउट, चले जाओ मेरे घर से। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। चले जाओ और दोबारा मेरे घर आने की जुर्रत मत करना। लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा है? रोहेल, मैं अच्छी तरह से तुम्हारे हीले बहाने समझ रही हूँ। कभी मेरी तारीफ, कभी सीप की तारीफ। तुम मर्दों की जात काबिल भरोसा होती नहीं है, जैसे फैजान वैसे तुम। है ना, लिसन, मेरी बात सुने। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत। मैं चाहता हूं कि आप, फैजान भाई, सीप हंसी खुशी रहें। दैट्स इट। मुझे हमदर्दी है आपसे। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। चले जाओ। गेट आउट! खड़े क्यों हो? निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। अरे भाई रोहेल, इन्हें चुपचाप बैठे। क्या हो गया? कोई मर गया है क्या? हाँ, मैं मर गया हूं। चलो फिर तुम्हें दफना के आए। बल्कि रुको, ये लो डुप्लीकेट चाबी। अब तुम जब चाहो आ जा सकते हो। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूं। टिकट के लिए कोई ट्रैवल एजेंट है या ऑनलाइन करना पड़ेगा? सब हो जाएगा, लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ रुकोगे। तुम्हारा कोई केस है, किसी को ठीक करना है, वगैरह वगैरह। यार सब कुछ गलत हो गया। मैंने शायद बहुत जल्दबाजी से काम ले लिया, जज्बात में पता नहीं क्या क्या कर गया। वैसे शेखू, ये औरत बहुत बड़ी पहेली है। इसे बूझते बूझते जिंदगी कट जाती है यार। अच्छा, तो ये केस किसी खातून का है। मैंने पहले ही ताड़ लिया था मेरे दोस्त।
दिल विल आ गया ना तुम्हारा किसी पे? नहीं, मामला दिलाने का नहीं, किसी का दिल तोड़ने का है। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। खैर, तुम लेट हो रहे होगे। चलो, तुम्हारे जाने तक मैं आ जाऊंगा वैसे, ठीक है? बाय। कैसे बताता है ना कि मैं तो उसे तब से दिल बैठा था जब वो, और क्या बताता उसे कि वो मेरा लड़कपन का क्रश है। वो मुझे मार ही डालेगी। या अल्लाह, ये मैं क्या कर बैठा। अभी बोला भी नहीं और वो समझ गई। क्या चीज है औरत। एक ढाबे पे एक लड़का बैठा एक लड़की को ताड़ रहा था। ये ताड़ क्या होता है? आप इतनी डेप्थ में ना जाएं। ताड़ना मीन्स लड़के अक्सर लड़कियों को ताड़ते हैं, चेकआउट करना। ओ तो उस लड़की ने उससे कहा, सुनो भाई, राखी पहनाओ तुम्हें। है ना? लिसन, मेरी बात सुने। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत। मैं चाहता हूं कि आप फैजान भाई सीप हंसी खुशी रहें। दैट्स इट। मुझे हमदर्दी है आपसे। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। चले जाओ। गेट आउट! खड़े क्यों हो? निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। देखिए मिस हिना अहमद, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे साथ मिलना था, लेकिन अभी मेरे पास 2 पेशेंट्स हैं, वेरी बिजी। अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुसीबत और तकलीफ अपॉइंटमेंट लेकर तो नहीं आती। आई एम रियली अपसेट राइट नाउ, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर आई हूँ। मैं आपको मना नहीं कर रही, मेरे लिए सब पेशेंट्स अहम हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप 8 बजे मेरे दूसरे क्लिनिक आ सकती हैं? आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई विल सी यू देन। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। हेलो। बात सुनो लड़की, आई एम सीरियस। मैंने खुद देखी है उनकी दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं वो। अच्छा, तो आपने उनके कमरे की तलाशी भी ली है? अजीब मशकूक इंसान है आप, खामखा फ्री हुए जा रहे हैं। आखिर किसने इजाजत दी आपको ये सब करने की? फैजान भाई ने। बहरहाल मैं तो जा रहा हूँ, तुमसे हो सके तो हिना का ख्याल रखना। मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने तुम लोगों के लिए किया, लेकिन अब आप मुझे बोर कर रहे हैं, प्लीज। सो बाय।
अभी काफी टाइम है फ्लाइट में, पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। आखिर हुआ क्या है, इतने चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल एक मुजस्मे की तरह। वैसे रोहेल, तुम वाकई में बागो बहार शख्सियत के मालिक हो। कुछ अरसा मेरे घर में रहे और मेरा घर जैसे आबाद होगा। अब ठीक बोरियत होने वाली है मुझे तुम्हारे बगैर। बाजी 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 जी, क्या हो गया? क्या हो गया बाजी जी? बाजी जी, हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? सीपीबी 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 सीपीबी। I'm hearing rumors that my label about to drop Gucci. In my convertible Rari, they call me Drop Gucci. Rappers having conventions on how to stop Gucci. They know my Glock. सीपीबी सीपीबी, वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई है। चले। क्या क्या बोले जा रही हो कौसर? वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया उनको। जल्दी चलें सीपीबी। क्या? माँ 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 सीपीबी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, पता नहीं बाजी जी को क्या हो गया। एक सेकंड कौसर, रुको तो तुम। मैं सुफियान को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस ले आएगा माँ के लिए। वो फोन नहीं उठा रहा, उसका नंबर बंद जा रहा है, मैं क्या करूँ? किसको फोन करेंगे अभी, क्या करें? रोहेल, मैं रोहेल को फोन करती हूँ। हाँ, रोहिल भैया को फोन करें। बाजी जी, हाय अल्लाह, बाजी को क्या हो गया? रोहेल, आप कहाँ? आप जहाँ कहीं भी, आप प्लीज घर आ जाए। रोहेल, माँ बेहोश हो गई है, वो नीचे गिरी हुई है फर्श पे। रोहेल प्लीज जल्दी घर आए। तुम जाओ, माँ के लिए पानी नहीं बनाओ, जल्दी जाओ। माँ प्लीज आगे खोले। रोहित, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मैं समझी कि आप। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बस दुआ करो है ना, ठीक हो जाए। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा हुआ कि आप इस्लामाबाद नहीं चले गए, वरना माँ का क्या होता? मैं सुफियान को भी फोन कर रही थी, उसका फोन भी आज ही खराब हुआ है। रिलैक्स, अब मैं आ गया हूं ना। अगर मैं इस्लामाबाद भी चला गया होता ना, तब भी उड़कर वापस आ जाता। कैसे? अलादीन के जादुई कालीन पर? शायद। सुफियान कौन? तुम्हारा दोस्त? हाँ, वो मेरा क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड भी। अभी कुछ देर पहले फैजान भाई को कॉल लगा रहा था, लगी नहीं रही थी। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, मुझे लग रहा है ट्रैवल पर है। मत नाम ले डैड का, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है रोहिल। ऐसे नहीं बोलते सीप, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ऐसे होते हैं बाप, बस पैसे देकर समझते हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया है। जी सॉरी सी प्लीज रिलैक्स। माँ को सिर्फ डैड का दुख है रोहिल। पहले वो अमेरिका में उनके टॉर्चर सहती रही और फिर शायद वो मेरी तरह खामोश हो गई। खामोश तो आतिशफिशा पहाड़ भी होता है सीप, ऊपर से ठंडा सर्द और अंदर आग की तरह उबलता हुआ लावा। और वो लावा जब पककर बाहर आता है ना, सब कुछ जला डालता है। रोहिल,
माँ अब ठीक तो हो जाएगी ना? माँ अब मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगी। I'm sorry. I just love you, माँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है सी, बगैर माफी के ही औलाद को माफ कर देती है। खैर तुम एक काम करो, नीचे ड्राइवर है उसके साथ घर चली जाओ और घर जाके थोड़ा रिलैक्स करो, नाश्ता भी कर लेना। लेकिन रोहेल, आप भी तो सारी रात से जागे हुए हैं और देखिए ना बाहर सुबह हो गई है रोहेल। लेकिन सीप सुबह 9 बजे न्यूरोलॉजिस्ट का पैनल बैठेगा, हिना की रिपोर्ट चेक करेगा, किसी एक का होना तो बनता है ना यहाँ पर। तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। सीप घर जाओ, घर जाके नाश्ता कर लेना, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। और कौसर को भी मैंने बता दिया था कि उसकी प्यारी बाजी अब बेहतर है, शाम तक घर आ जाएंगी। जैन, जैन मेरी बात सुन, मुझे बड़ा जरूरी काम है तुझसे। तुम्हें और मुझसे काम? अरे वाह, मैं तो तुम्हारी लव स्टोरी का विलन हूं ना। तुम तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहते हो। जस्ट लीव इट ना यार, बस उस वक्त मेरा दिमाग खराब हुआ था। अच्छा मुझे ये बता कि सीप कहाँ है? कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हर वक्त उसके आगे पीछे तुम घूमते हो, मैं नहीं। क्या हो गया जैन? मेरे सीधे से सवाल का इतना घुमा कर आके जवाब क्यों दे रहे? देख मैं उसको लेके परेशान हूँ, वो ऐसा नहीं करती यार। जस्ट गेट लॉस्ट। जैन। माँ क्या हो गया था आपको? मैं तो डरी गई थी, मैं समझी कि मैं मर गई। सीप, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर मर नहीं सकती। माँ प्लीज, आप सिर्फ जीने की बातें करें, मरने की नहीं। माँ प्लीज आप घर चलें, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। माँ मैं म्यूजिक भी लाउड नहीं चलाऊंगी, कार भी आहिस्ता चलाऊंगी। माँ आई प्रॉमिस। माँ प्लीज बस आप घर चलें। ये तो फिर मुझे हर वक्त करना चाहिए अगर तुम इतने प्रॉमिसेस कर रही हो। किसके साथ आई हो? मुझे यहाँ लाया कौन? ओ सुफियान, देखो कितना अच्छा दोस्त है, जरूरत के वक्त काम आया ना। जी माँ, सुफियान तो तुम यहाँ भी आ गए हो? तुम क्यों आए हो?